हेलो एवरीवन। काफ़ी कैंडिडेट्स को एक डाउट आ रहा है कि टेलीग्राम ग्रुप पर जो कि अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी है, तो आपको मालूम है कि वहां पर आरओ एयर वन यूपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए टारगेट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। फ्री बैच है अर्जुन बैच, उसके थ्रू टारगेट चल रहे हैं। उसकी एक पीडीएफ है, उसमें 8 मार्च से लेकर के 10 जून तक के टारगेट हैं और ये चीज़ 8 मार्च को ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले मैंने शुरू कर दी थी जब ये पीसीएस वगैरह का एग्जाम पोस्टपोन भी नहीं हुआ था, तो आरओ के लिए शुरू हो गई थी। देन उसके बाद में जैसे ही पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ आई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो आरओ के यूपीपीएससी के टारगेट्स हैं वो सेम है एंड उनको मर्ज कर दिया गया था। उसकी पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दी थी 1-2 दिन के बाद ही। सो उसमें 10 जून तक के टारगेट्स हैं। तो कभी अगर मान लीजिए कि आपको टारगेट नहीं भी दिया जाता है तो वो पीडीएफ जानबूझ करके आपको वहां पर पहले से दी गई है, सो दैट कि मान लीजिए कि आपको टारगेट नहीं दिया गया तो आप पीडीएफ से देख करके खुद उस चीज को लेकर के इतने अकाउंटेबल रहें कि आप उसमें से टारगेट्स देखते रहें एंड अपने अकॉर्डिंग अलाइन करते रहें चीजों को। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आगे के 4 दिन की जो चीजें हैं, 6 दिन की जो चीजें हैं, अगर आपको पता रहता है कि ओके ठीक है इस वीक में ये सब्जेक्ट होने वाला है, इसके बाद में ये सब्जेक्ट को लिया जाएगा, सो आप बेटर वे में चीज़ों को शेड्यूल कर पाते हो एंड तैयार कर पाते हो। तो इसीलिए वो पीडीएफ को पहले से आपके लिए बना करके वहां पर डाला गया है, तो आप उसको हमेशा अपने पास रखिए। तो डेली बेसिस पर आपको टारगेट वहां पर दिए जाए तो भी ठीक है, नहीं भी दिए जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है, ये क्वेश्चन मुझे इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, तो आई वुड रिक्वेस्ट वेरी हम्बली कि आप इस चीज़ को जरूर बताइएगा। काफ़ी लोगों का ये आ रहा था कि जो भी टारगेट्स आपने एक दिन में दिए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। तो देखिए मैंने इसके लिए आपको बताया हुआ था कि सपोज अगर आप बिगनर हैं या पहली बार उस उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं एंड अगर आपके लिए वो सारी चीज़ें बहुत ओवरवेमिंग है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप एटलीस्ट ट्राई करिए कि आप 60 to 70% तक चीज़ों को तैयार कर लें। अगर आप उससे ज़्यादा नहीं भी कर पाते हैं या 100% नहीं भी कर पाते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन आप ट्राई करें कि आप एटलीस्ट 50% से ज़्यादा करें। 60, 70, 75% तक भी अगर आप कर लेते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, कहीं ना कहीं आप तैयार कर पा रहे हो चीज़ों को। उसके बाद भी एक चीज मैं ये आपसे जो क्वेश्चन मेरा है वो ये है कि जब 11 फरवरी को आपका पेपर हुआ था आरओ का, जो कि लीक हो गया था अनफॉर्चुनेटली, तो उसके लिए आपने घटना चक्र को पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। एंड मैंने भी 6 महीने तक लगातार फ्री बैचेस के थ्रू टारगेट्स वगैरह दिए थे, प्रॉपर तैयारी बताया था आपको, एक एक चीज बताई थी कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस तरह से पढ़ना है, कहाँ पर किस चीज का वेटेज ज्यादा है, रिवीजन के लिए भी प्रॉपर टाइम दिया था। एंड आपने उस लोगों उन चीजों को बहुत ही रिलीजियसली किया था। मेजोरिटी लोगों ने बहुत रिलीजियसली किया था जो अगेन इस बैच में जुड़े हुए हैं। सो अब वो जो टारगेट्स है ना वो रेपिटेशन है, यानी कि जितने भी टारगेट्स आप अर्जुन बैच में चल रहे हैं ये एक तरीके का दोबारा आपको कराया जा रहा है। सो जितनी भी चीजें उसमें दी गई हैं वो सब आपने पहले से पढ़ी हुई है, क्योंकि आपने ऑब्वियसली आरओ के लिए तैयारी की थी, या अगर आप यूपीपीएससी वाले थे तो आपने यूपीपीएससी 17 मार्च वाले के लिए तैयारी की थी। घटना चक्र तो सेम है, घटना चक्र तो चेंज नहीं हुई है। सो जितने भी टारगेट्स है वो मैंने जो थोड़े ज्यादा दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि आपका जो टाइम है वो बर्बाद ना हो और आप बेटर वे में चीजों को जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओ, क्योंकि चीजें आपने पढ़ी है, ये बात आपको भी मालूम है। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लो है, बिकॉज हो सकता है कि आपने कंसिस्टेंटली चीजों को रिवाइज ना किया हो, पढ़ा ना हो इधर बीच कुछ दिनों से, तो आपको ये चीज लग रही हो, लेकिन एक्चुअली आप ये सारी चीजों को पढ़ करके आए हुए हो। तो एक बार आप ये चीज मुझे खुद बताओ कि क्या वो टारगेट्स एक्चुअल में आपके लिए ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब कि आपने जब पहले पढ़ाई की थी घटना चक्र वगैरह से तो आपने उसको सही से नहीं पढ़ा था, तो वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो या तो आप ये बताइए, और अगर वो चीज मैनेजेबल है तो वो भी चीज बताइए, बिकॉज काफी लोगों का ये मैसेज आ रहा था, मतलब 10, 15, 20 लोगों का तो ये आया था कि जो टारगेट्स है वो एक दिन में पूरे नहीं हो पा रहे हैं, काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो वही मुझे जानना था कि ये तो एक्चुअल में रिवीजन है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो ये चीज प्लीज आप बताइएगा, अकॉर्डिंगली फिर मैं चीजों को शेड्यूल करूंगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक चीज और है, जब मैंने 8 मार्च को टारगेट वगैरह शुरू किए थे अर्जुन बैच के आरओ यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें मैंने ज्योग्राफी के टारगेट्स दिए हुए थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी थी एंड इंडियन ज्योग्राफी थी। ज्योग्राफी आपको पता है कि इस बार का आरओ का जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, यूपीपीएससी में भी आते हैं, और ये एक मेजर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट नहीं है। तो इससे आपको हमेशा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स में, चाहे आरओ का पेपर हो चाहे यूपीपीएससी का हो। इसीलिए मैंने ज्योग्राफी को तैयार करवाया हुआ है। जो डेली बेसिस जो टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं उनका ज्योग्राफी का सेक्शन तैयार हो भी गया है। इसके बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को उठाया हुआ था, उसमें मैंने आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री के टारगेट्स दिए हुए थे, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन ज्योग्राफी की तरह ही है, मेजर सब्जेक्ट है, मेजर चीज है। इन तीनों ही सेक्शन में अगर आप बात करोगे हिस्ट्री के, चाहे एंशिएंट की बात है चाहे मिडिवल की बात है, तो मॉडर्न भी आपका तैयार हो चुका है। उसके बाद में मिडिवल दी गई थी आपको पिछले 3-4 दिनों से, अप्रैल में मिडिवल चल रही थी जो कि कंप्लीट हो गई है। अब मैंने इधर 2 दिन से 11-12 अप्रैल में आपको एंशिएंट हिस्ट्री के टारगेट्स दिए हैं। तो आप गलत जगह पर ऐड नहीं हुए। लक्ष्य जी का आई थिंक ये कमेंट आया हुआ था, तो मैं आपको एक बार कंफर्म कर देता हूं। अब एंशिएंट हिस्ट्री के टारगेट शुरू हुए हैं, और ये भी एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत ज्यादा दिन नहीं चलाना है। बेसिकली उसमें एक दिन का रिवीजन है, एक सेशनल टेस्ट है, और उसके अलावा 2 दिन का आपको टारगेट्स दिए गए 11 और 12 अप्रैल के। 15 अप्रैल से आपका फिजिक्स शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स के आपने देखा होगा कि इस बार आरओआर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया है। तो इसलिए आप बिल्कुल सही जगह पर ऐड है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो पीडीएफ है उसको अगर आप रेफर कर लेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स का जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग सारे टारगेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।